जय गणेश। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त इस बार 15 जनवरी को सुबह 7:15 से शाम 5:46 तक पुण्यकाल रहेगा। इस अवधि में स्नान, दान धर्म के कार्य बहुत ही शुभ माने जाते हैं। चूंकि मकर संक्रांति का पर्व इस बार रविवार को पड़ रहा है, तो त्योहार का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि रविवार मतलब सूर्य देव का वार। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:16 से लेकर 2:58 तक रहेगा। चलिए अब बात करते हैं मकर संक्रांति की 8 पौराणिक घटनाएं जिसके लिए मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। पहला है, जब गंगा जी जा मिली थी गंगा सागर में। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ जी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वज का गंगा जल, अक्षत, तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से ही माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही राजा भागीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है, कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेगी और भक्तजनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति और मोक्ष प्रदान करेगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक होते हैं। तो बोलो जय गंगा मैया। कथा यह है कि एक बार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सागर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुंचे, तो कपिल मुनि ने श्राप देकर उनको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान, राजा सागर के पोते, ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का रास्ता पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि इनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। तब राजा अंशुमन ने तप किया और अपने आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया। बाद में अंशुमान के पुत्र दिलीप के यहाँ भागीरथ का जन्म हुआ और उन्होंने अपने पूर्वज की इच्छा पूर्ण की। दूसरी कथा, श्री हरि विष्णु ने किया था असुरों का वध। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों का मंदार पर्वत में दबा दिया था। इसलिए यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने वाला दिन माना जाता है। अब है तीसरी कहानी। सूर्यवंशी राजा करते हैं सूर्य की पूजा। रामायण काल से ही भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की विशेष आराधना होती है। चौथी, सूर्य की 7वीं किरण। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ या उसे अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। 5वीं कहानी, भीष्म पितामह। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया। इसका कारण यह है कि यदि उत्तरायण में कोई देह छोड़ने वाली आत्मा होती है तो कुछ काल के लिए वो देवलोक में चली जाती है, या फिर वो पुनर्जन्म का जो चक्र चलता है ना, उससे उसे छुटकारा मिल जाता है। अब उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य के उत्तरायण गति में हुआ। फलतः आज तक उनके पितृ प्रसन्न रहते हैं। तिल, अर्घ्य और जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। छठा, सूर्य जाते हैं अपने पुत्र शनि के घर। यह कथा बहुत ही लोकप्रिय है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इसी दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं। क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है, तो कथा के अनुसार सूर्य देव ने शनि और उनकी माता की छाया को खुद से अलग कर दिया था, जिसके कारण शनि के प्रकोप के चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया।
तब सूर्यदेव के दूसरे बेटे यमराज ने इस रोग को ठीक किया था। रोग मुक्ति होने के बाद सूर्यदेव ने क्रोध में आकर उनके घर कुंभ को जला दिया था। परंतु बाद में यमराज के समझाने पर जब वे शनि के घर गए तो उन्होंने वहां देखा कि सब कुछ जल चुका था, केवल काला तिल ही था जो वैसा का वैसा था। अपने पिता को देखकर शनिदेव ने उनका स्वागत उसी काले तिल से किया। इससे प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें दूसरा घर मकर उपहार दे दिया। इसके बाद सूर्यदेव ने शनि को कहा कि जब वे उनके नए घर मकर में आएंगे तो उनका घर फिर से धन धान्य हो जाएगा। साथ ही मकर संक्रांति के दिन जो भी काले तिल और गुड़ से मेरी पूजा करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर है यशोदा जी का व्रत। कहते हैं माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी के लिए व्रत किया था। तब सूर्य उत्तरायण हो रहा था, यानी उस दिन मकर संक्रांति थी। तभी से मकर संक्रांति के व्रत का प्रचलन प्रारंभ हुआ। फिर है 8वीं कहानी। उत्तरायण होता है सूर्य, तब देवताओं का प्रारंभ होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर गति करने लगता है। इस दिन से देवता का 6 माह का दिन आरंभ हो जाता है, जो आषाढ़ मास तक रहता है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों को ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ होता है। इस काल को ही परंपरा विधि की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा जाता है। इस काल में प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि अच्छे कार्य किए जाते हैं और मकर संक्रांति के दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को ध्यान दिया जाता है। विष्णु धर्म सूत्र में यह कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए, सर्व कल्याण के लिए, स्वास्थ्य वर्धन के लिए तिल के 6 प्रयोग बहुत ही पुण्यदायक और फलदायक होते हैं। पहला तो है कि तिल जल से स्नान करना, दूसरा है तिल दान करना, तिल से बना हुआ भोजन करना, जल में तिल अर्पण करना, तिल से आहुति देना और तिल का उबटन लगाना।